Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Once again, welcome back. I am your computer science teacher Haider Ali, and I hope that you all are fine. Dear students, today we have to start the new chapter, chapter number 7. Before starting the chapter, here you can see the cover page of the book that we are following. This is basically the Air Foundation series based on Windows 7 and Microsoft Office 2010. In the previous lecture, students, do you remember that we have discussed about the print preview and how to print our document? This was our previous video lecture. Our new topic is Introduction to Microsoft Excel 2010. This is your chapter number 7, page number 86. The students who have books, open your books in front of yourself. Moving next, what is Microsoft Excel? Microsoft Excel है क्या? Microsoft Excel is basically a software used to create and format spreadsheets. Microsoft Excel हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है स्प्रेडशीट्स को क्रिएट एंड मॉडिफाई करने में. अब व्हाट इज स्प्रेडशीट? यू विल गेट बेटर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्प्रेडशीट जब हम आगे जाएंगे. अगली स्लाइड से वी विल सी कि बेसिकली एक स्प्रेडशीट होता क्या है और ये जो सेंटेंस जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या है. Spreadsheet is basically consists of data and information in the form of rows and columns. तो Microsoft Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए यूज़ होता है और स्प्रेडशीट आपके पास एक ऐसी शीट है जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम्स की शेप में हमारे पास डेटा होता है. दिस इज बेसिकली अ स्प्रेडशीट. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की या कौन सी जगह पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट वेन एवर यू नीड टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन, वट एवर यू नीड टू अप्लाई सम फार्मूला, वेन एवर यू आर सपोज टू डू सम कैलकुलेशन, तो उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है दैट विल बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. कॉमनली यूज टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. MS Excel is a software provided by MS Office. In the previous video lectures, we have discussed about Microsoft Office and we have also discussed about the components of Microsoft Office. जिसमें हमें पता है कि Microsoft PowerPoint भी है, Microsoft Word भी है, MS Outlook भी है, MS Access भी है, MS Publisher भी है and much more. इसी तरह से Microsoft Excel भी आपका basically MS Office का एक component है, एक part है. यूज इन वेरियस फील्ड्स लाइक स्कूल्स एंड बिजनेसेस. आपके पास मल्टीपल फील्ड्स में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं. अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें, आप ग्रेड 7 में हैं, आपको ये कहा जाता है कि आप ग्रेड 5 के ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और ये बच्चों के रिजल्ट्स हैं, आप इन रिजल्ट्स को कंपाइल करें. तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट कंपाइल करने के लिए उन सब मार्क्स को, जो भी एक स्टूडेंट है उनके सारे मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आफ्टर ऑल मे भी आपको एवरेज भी कैलकुलेट करनी पड़े होल क्लास की. जब ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल होगा दैट विल बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो बेसिकली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे यूज़ करके ये तमाम चीज़ें, ये तमाम टारगेट अपने अचीव कर लेंगे. हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टूडेंट्स. इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज 7 तो आपके पास लेफ्ट कॉर्नर पे हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास एक स्टार्ट का टैब है, एक स्टार्ट का बटन है. वंस यू विल क्लिक द स्टार्ट बटन तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. उसमें से यू हैव टू क्लिक ऑल प्रोग्राम्स. वंस यू क्लिक ऑल प्रोग्राम्स देन यू हैव टू क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शो हो रहा होगा वहाँ पे. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब आप क्लिक करेंगे देन यू विल सी Microsoft Excel as well as the other components of Microsoft Office like MS Word, MS PowerPoint, Outlook, etc. तो उस टाइम पे you have to click Microsoft Excel in order to open it. This is the basic interface of Microsoft Excel. जब आप Microsoft Excel ओपन करेंगे उस टाइम पे जो सबसे पहली शीट आपके सामने जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो बेसिकली ये इंटरफेस है. This is basically the interface of Microsoft Excel and we need to get familiar of this interface. इसमें हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं सेल की. This is basically a spreadsheet. ये एक spreadsheet है जिसमें rows like 1 2 3 4 5 6 these are rows and columns like A B C D E F G H up to Z ये हमारे पास columns and rows हैं. और these basically are cells. आप देख रहे हैं कि we are having blocks. तो ये जितने भी blocks हैं these are basically cells. ये सब सेल्स हैं.
At the end you can see this is a status bar from where you can see the number of pages, the number of sheets. This is what you call the status bar. और यहाँ पे number of words भी आ रहे होते हैं अक्सर, तो this is basically a status bar. This is a zoom slider, जहाँ से if you move, if you take it to right, तो आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो एक्सेल शीट है वो जूम इन हो जाएगी, और अगर आप लेफ्ट पे इसको लेके जाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा, लाइक जूम मिनिमाइज हो जाएगा, जूम कम हो जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट दिस इज बेसिकली अ फार्मूला बार. जाहिर बात है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि अगर आपने किसी क्लास का रिजल्ट कंपाइल करना है तो ऑब्वियसली आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं. तो फार्मूला जब आप जब करने होंगे तो आपको एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे आप फार्मूला लिखें. तो वो बेसिकली ये है, बेसिकली दिस इज अ फार्मूला बार. यहाँ पे आप अपना फार्मूला लिख सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो दिस इज बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली एक टूल बार है जहाँ पे आप सिंगल क्लिक से अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक न्यू टैब, एक न्यू शीट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा. दिस इज अ सेव बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपकी वर्किंग है वो सारी सेव हो जाएगी. तो ये बेसिकली आपके पास जो क्विक एक्सेस टूल बार है, इससे आप सिंगल क्लिक पे अपने टारगेट्स या जो ऑप्शंस गिवन है वो आप अचीव कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी हैव रिबन टैब्स. ये आप देख सकते हैं, दीज आर बेसिकली रिबन. दिस इज बेसिकली रिबन एंड दीज आर टैब्स. इन टैब्स में वंस यू क्लिक द होम टैब, देन यू कैन सी द मल्टीपल ग्रुप्स, जिसमें एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, एक फॉन्ट का ग्रुप है, एक अलाइनमेंट का ग्रुप है, एक नंबर का ग्रुप है. तो सो दीज आर बेसिकली ग्रुप्स, और ये हर टैब के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं. इफ़ वी विल क्लिक इंसर्ट, तो हमारे पास इंसर्ट के अकॉर्डिंग मल्टीपल ग्रुप्स आ जाएंगे. अगर हम पेज लेआउट की बात करें, उसमें भी हमारे पास मल्टीपल लेआउट्स, मल्टीपल ग्रुप्स बेसिकली आ जाएंगे. मूविंग नेक्स्ट, टाइटल बार एज वी हैव डिस्कस. जो सबसे टॉप पे आपके पास, जो विंडो के सबसे टॉप पे, लाइक ये वाला जो एरिया है, दिस इज बेसिकली योर टाइटल बार, कि जहाँ पे जो चीज़, जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है उसका टाइटल गिवन होता है, लाइक दिस बुक 1 एक्सेल. तो जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट नेम है वो बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा होगा. दिस इज बेसिकली अ टाइटल बार. और इसी पे आपके पास राइट कॉर्नर पे क्रॉस का, मिनिमाइज का एंड मैक्सिमाइज का ऑप्शन भी गिवन होता है, कि आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट, आपकी एक्सेल शीट क्लोज हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगी, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा आपके पास. तो दिस इज बेसिकली टाइटल बार. स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग द फर्दर components of Microsoft Excel interface, I am going to take you to look towards the actual Microsoft Excel screen. और वहाँ पे we will see about different components. वहाँ पे we will discuss about cell, we will discuss about address, we will discuss about like columns and rows, and we will also be discussing what is range of cells. So I'll see you in the next lecture. Thank you.